फ्रेंड्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स और उसमें 3.3 एक्सरसाइज पूर्ण हो चुकी थी। उसी के आगे की सीरीज में पढ़ाते हुए आज हम लोग प्रारंभिक संक्रियाओं के रूपांतरण से व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना, इसके बारे में बेसिक जानकारी सीखेंगे। तो इसकी कुछ नियम्स हैं। जैसे परिभाषा में बताया गया, किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाओं का रूपांतरण किया जा सकता है। किसी आव्यूह में कितने प्रकार का रूपांतरण कर सकते हैं? 6 प्रकार का, जिसमें 3 पंक्तियां हों, 3 स्तंभों पर होती हैं, जिन्हें प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं। यानी 6 प्रकार से कर सकते हैं, 3 पंक्तियों पर या 3 स्तंभों पर। इन्हीं को प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं। इनके कुछ नियम हैं। जैसे 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए। जैसे प्रतीकात्मक रूप में आईवी तथा जेवी पंक्तियों का विनिमय माने बदलना। जैसे आर आई को आर जे में, तो आई मतलब आईवी पंक्ति कोई दूसरी है और जेवा पंक्ति कोई दूसरी पंक्ति है। या R1 को R2 में या R2 को R1 में, तो आई वे जे वे स्तंभ को इस प्रकार से सी आई और सी जे द्वारा निरूपित करते हैं। किसी पंक्ति या स्तंभ में शून्योत्तर संख्या मतलब नॉन नेगेटिव, अर्थात जो ऋणात्मक ना हो, से गुणा करना। जैसे आर आई में के आर आई, यानी कोई आर आई R1 पंक्ति है, मालूम है के का गुणा कर दिया जाए, 5 गुणा कर दिया जाए, 2 का गुणा कर दिया जाए, वही के होगा। या सी आई बराबर के सी आई। अगला नियम, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य संख्या पंक्ति या स्तंभ में किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा करके जोड़ा जाए या घटाया जाए। किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी एक शून्योत्तर संख्या गुणा करके जोड़ा जाए। जैसे आर आई में आर आई टेंस टू आर आई प्लस के आर जे, मतलब आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, तो R1 टेंस टू R1 प्लस के R2 में के का गुणा करके R1 में जोड़कर कहाँ रखेंगे? जो पहले है, अर्थात R1 के स्थान पर। अगर R1 है तो R1 पहले आएगा, R2 है तो पहले R2 आएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं इनको प्रारंभिक संक्रियाओं के रूपांतरण से व्युत्क्रम आव्यूह निकालने का। अब इसकी डेफिनेशन है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन होंगे? यदि कोई आव्यूह कोई कोटि यम कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार से है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। एक कोटि का यम कोटि का वर्ग आव्यूह है, यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि ए बी, यानी जो बी है दूसरा मैट्रिक्स बी, ए बी और बी ए गुणा करने पर दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे, अर्थात ए बी बराबर बी ए बराबर आई आए, तो बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। तो बी को ए का, जिसे ए इनवर्स से निरूपित करते हैं। अगला है, यदि एग्जाम्पल तौर पर जैसे ए बराबर 2 3 1 2, बी बराबर 2 -3 -1 2। अब इनका ए बी निकाला गया। ए का गुणा किसमें? बी में। ए का गुणा किसमें करते हैं? बी में। ए बी निकालने पर 1 0 0 1 आई आ गया। जब बी ए निकाला गया तो भी 1 0 0 1 आई के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी ए, तो आव्यूह बी ए का व्युत्क्रम है, अर्थात ए बी बराबर बी इनवर्स, इसे कहते हैं। अगर इस टाइप से कोई एक आव्यूह ए है और उसे किसी अन्य आव्यूह से गुणा करने पर वो इकाई आव्यूह के बराबर प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं कि वो व्युत्क्रम आव्यूह है। अब व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा, वो व्युत्क्रमणीय था। अब सिर्फ वनली व्युत्क्रम, यदि किसी आव्यूह ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स का गुणा करने पर इकाई तस्मक का आव्यूह प्राप्त हो, यानी किसी आव्यूह ए का उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर इकाई तस्मक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई के बराबर प्राप्त हो जाए, तो उसे व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। यदि ए और ए इनवर्स का गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाए? आई, तो यानी सूत्र क्या बन गया? ए इनवर्स बराबर आई। इसी प्रकार से बी इनवर्स बराबर आई। इनवर्स का मतलब 1/, तो ए इंटू 1/, तो ए का इधर गुणा हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? आई ए। इसी प्रकार से बी बराबर आई बी, सी बराबर आई सी। अब कुछ एक प्रमेय है, यदि ए समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, ए और बी 2 समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, तो सिद्ध करना है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ये एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है।
कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स कब? जब ए बी एक समान कोटि के वर्ग आव्य हों। तो व्युत्क्रम आवधिक पर ऐसा ऊपर लिखिए ए इनवर्स बराबर आई, और यहाँ क्या सिद्ध करना है? ए बी में। तो ए का कार्य कौन करेगा? ए बी, और ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर? आई के। तो वही चीज़ ए इनवर्स, तो ए बी का होल इनवर्स ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर? आई के। किस पर सूत्र? व्युत्क्रम आवधिक पर ऐसा है कि ए इनवर्स, और ए का काम कौन है? बी ए बी, तो ए की जगह ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर? आई के। अब ए इनवर्स का हमने अपनी तरफ से दोनों पक्षों में क्या कर दिया? आप भी गुणा। तो ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स बराबर आई इंटू ए इनवर्स। अब सहचर नियम प्रयोग कर दे, गुणा का सहचर नियम। तो ए इनवर्स एक कोष्ठक से अंदर अंदर बाहर वाला, एक कोष्ठक वाला एक कोष्ठ में, और एक अंदर वाला बाहर, तो यही व्युत्क्रम सहचर नियम कहलाता है। और गुणा का सहचर नियम क्यों कहा? जो कि बीच में इंटू है। तो ए इनवर्स ए कोष्ठ में बी बाहर, ये ऐसे रहेगा बराबर आई इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स आई बराबर किसके होता है? जो मूल आप भी हो चुका आई का, अब भी इसका मान 1 होता है। तो ए का गुणा ए इनवर्स करोगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। अब ए इनवर्स बराबर ऊपर पढ़ा हमने ए इनवर्स कही दो, ए इनवर्स ए कही दो किसके बराबर होता है? आई के। तो वही लिखा ए इनवर्स ए बराबर किसके? ए के। तो ए इनवर्स बराबर किसके आ जाएगा? आई के। तो ए इनवर्स बराबर आई और इंटू में बी, ए इनवर्स बराबर आई, तो आई इंटू बी बराबर ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स, और आई बी यानी आई आप भी हुए गुणा करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर। जैसे ऊपर लिखा आई ए बराबर ए, तो आई बी बराबर किसके होगा? बी के। तो बी इंटू ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब बी इनवर्स का गुणा करने पर, तो बी इनवर्स बी ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स बी बराबर आई के, ए बी का होल इनवर्स, और बी इनवर्स ए इनवर्स। आई इंटू ए बी का होल इनवर्स बराबर ए बी का होल इनवर्स, इधर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सिद्ध हो गया हमारा ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया। इस प्रमेय को 2 से 3 बार आपको लगाने हैं। अब एक कुछ प्रश्न है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से ए का मान ज्ञात, आप भी ए का व्युत्क्रम आप भी ज्ञात करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रश्न केवल बताया जा रहा है, ज़्यादा सीखने के लिए कल की वीडियो में बताएंगे। तो एक प्रश्न बताया जा रहा है, उसी पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न आपको घर से करने हैं, नहीं आएंगे तो कुछ प्रश्न कल और सिखाए जाएंगे। यदि ए बराबर, ये कोई मैट्रिक्स है, तो ए बराबर आई ए के रूप में लिखने पर, पीछे पढ़ा हमने, ए कोई मैट्रिक्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए वाली मैट्रिक्स, तो ये हो गई आई ए। अब इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं कि इधर जो ए है वो आई बनना चाहिए, इधर आई बराबर ये लिखा, यही इस तरफ बने। इस तरह प्रक्रियाएं बनाओ कि इधर आई का फॉर्म यानी 1001 बन जाना चाहिए इस साइड LHS साइड में। तो सबसे पहले ध्यान क्या देते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 0 यहाँ प्लस बनाना चाहिए तो ये आई बन जाए। तो ऐसा सोचें कि जिससे ये बन जाना चाहिए। तो क्या करना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। पीछे 3-4 नियम पढ़े, उनमें लास्ट वाले नियम में दिया गया था किसी पंक्ति में किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो वही लिखा गया R2 में R1 में 2 का गुणा करके घटा दो। तो R1 कौन है? 1, और किससे घटाना? R2 से। तो 2 एकम 2, 2 से 2 घटाएंगे तो 0, 2 दूनी 4, तो -1 से 4 घटाओगे तो -5, 2 एकम 2, 0 से 2 घटाओगे -2, यहाँ 2 गुणा 0 0, 1 से 0 घटाओगे 1। अब यहाँ -5 आ गया, जबकि यहाँ लाना क्या है 1। तो हमने -1/5 का R2 में गुणा कर दिया, तो इसमें गुणा करोगे 0 में तो 0 आ जाएगा। यहाँ माइनस का प्लस, 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। जब इस तरफ गुणा करते हैं वही कार्य इस तरफ करते हैं, जो कार्य LHS की तरफ करते हैं वही कार्य RHS की तरफ करते हैं। तो 1 0 ऊपर रहा, इसमें -1/5 गुणा तो प्लस का 2/5 1, तो -1/5। अब क्या किया गया कि R1 अब ये आ गया। अब यहाँ अगर इसमें 2 का गुणा कर दिया, इससे घटा दिया जाए। R2 में 2 का गुणा करें, R1 से घटाएं तो 2 गुणा 0, तो 1 से 0 घटाओ 1 आ जाएगा। यहाँ 2 एकम 2, और 2 से 2 घटा देंगे 0 आ जाएगा। तो वही हमने कर दिया कि R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2। तो R1 से घटाना है R2 में 2 का गुणा करके। तो R1 आपकी ये हो गई 1, 2 गुणा 0 में करो 0, तो 2 1 से 0 घटाओगे तो 0 1 आ जाएगा। और 2 एकम 2, 2 से 2 घटा दो तो कितना आ गया यहाँ पर 0। वह इस तरफ किया गया, 2 दूनी 4/5, 1 से 4/5 घटाया कितना आ गया 1/5।
इसमें 2 गुणा किया -2/5, जब 0 से घटाएंगे तो प्लस की 2/5, तो इस तरफ ये आ गया। अब ये जो बना वो आई के बराबर, इधर ये जो ए चल रहा था साथ में वो इसके नीचे आ गया। आई बटे ए बराबर क्या हो जाता है, ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स बराबर आई, तो आई जब ए बटे चला जाएगा तो ए आई बटे ए बराबर ए इनवर्स रह जाएगा। जो आई बटे ए का मान है वही ए इनवर्स है, अर्थात जो ये आया वो किसके बराबर है, ए इनवर्स के। अब आपको इस प्रक्रिया के आधार पर ये 3 प्रश्न दिए गए, इनको घर से करना है, दिमाग लगा करना है। फिर भी नहीं आएगा तो कल बताए जाएंगे हैं। आगे की वीडियो के लिए तक इंतजार करिए। धन्यवाद।